हैशटैग हॉस्पिटल, ये थोड़ा क्लिप देखिए, फिर मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। भैया ये कर दीजिएगा एक बार। प्रोफिल 20 करिए, वो देते प्रोफिल 20 भैया दिन में एक गोली और बीच में लगाना 1900 रुपये। हाँ 1900। डिस्काउंट दिया नहीं दिया इसमें? देख लेना बिल में। हैं? हाँ हाँ कर रहे। डिस्काउंट दे लेना। हाँ भाई, पता चला मारने के बाद नहीं दोगे। डिस्काउंट नहीं होता है? डिस्काउंट नहीं होता यहाँ पर। क्यों नहीं डिस्काउंट मिलता है इसमें? यहाँ पे अलाउड नहीं है, हमें डिस्काउंट नहीं होता है? डिस्काउंट नहीं होता यहाँ पर। डिस्काउंट नहीं देते हैं नहीं आप? नहीं। अच्छा, इसको वापस रखिए, मैं डॉक्टर से सॉल्ट लगा के लाता हूँ। ये किसे? तो हैशटैग हॉस्पिटल, हैशटैग हल्द्वानी, हैशटैग CMO, हैशटैग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सभी को हैशटैग जाएगा। और मानते हैं कि हर कोई डिस्काउंट नहीं देता है, हॉस्पिटल में देना भी नहीं चाहिए भाई। आजकल सभी को फ्री की आदत हो गई है, तो जहाँ कोई डिस्काउंट नहीं देता तो नाराज़ हो जाता है। इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है, डिस्काउंट ना देते हैं ना दें। अभी इसमें बताता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये होलसेल से रिटेल के बीच में जो मार्जिन आता है ये 22% तक आता है। 22%, उसमें जो कि जितने आप मेडिकल दुकानें हैं वो आपको उसमें से भी, मतलब वो 22% में से आपको 10% देते होंगे, तो 12% के मार्जिन में या उससे भी कम कर रहे हैं। उसमें देख बनता भी है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, एक दूसरे से वो कर रहे हैं, चलो समझ में आ रहा है। अब यही चीज़ वो भी मेडिकल स्टोर है, बाहर भी मेडिकल स्टोर है, ऐसा कोई अंदाज़ा कोई ख़ास तो है नहीं। तो अगर आप हॉस्पिटल के मेडिकल उसमें जाएंगे, काफ़ी मेडिकल स्टोर्स वाले आपको डिस्काउंट नहीं देते, स्पेसिफिकली ये जहाँ पे गया था। अगर आप जाएंगे, एक लूज़ क्या कहते हैं, हैंड ग्लव्स आपको 10 रुपये में मिलेगा, जो कि उसमें भी वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आपके, उसमें भी वो 2-3 रुपये बना रहे होंगे। और वही चीज़ वही कंपनी का अगर आप इधर जाएंगे जहाँ मैं दिखाया मैंने, तो आपको 20 रुपये में मिलेगा। तो भाई ये क्या है डिफरेंस, क्यों है डिफरेंस? तो अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, डिस्काउंट नहीं दिया, ठीक है। अब दवाई में जो पर्चे में दवाई का नाम लिखा है, 4 दवाइयाँ लिखी फॉर एग्जांपल, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दवाई जो रहेगी, बाकी दवाइयाँ आपको हर जगह मिल जाएगी, बट जो इम्पॉर्टेंट दवाई है वो आपको उसी को मिलेगी। अगर आपने ये वीडियो गौर किया होगा, उसको जैसे ही पर्चा बोलकर जो डॉटेड वाला जो दिखाया वो देने के लिए बोला, और उसने सट से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? वो भी एक कहावत लगा देता हूँ उसमें, जिसका बंदर उसी से गुलाटी मारता है। वही पर्चा मैं कितने मेडिकल शॉप गया, बट किसी को समझ में ही नहीं आया। तो आश्चर्य की बात यह है कि उसमें था क्या ऐसे। तो फाइनली जो भी है, मैंने सॉल्ट मांगा, और लकीली मेरी किस्मत ये थी कि डॉक्टर साहब ने इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्ड कर दिया। बट एक बात बताइए, गरीब अनपढ़ कहाँ जाकर बाहर ढूंढेगा? पहली बार तो ढूंढेगा नहीं, वहाँ जाएगा। अब जो मैंने दवाई बाहर से, जो मतलब उन्होंने फिर सॉल्ट बताया, वो सॉल्ट मेरे को 330 का आया, 7 दवाइयाँ। और वही चीज़ आपको जो उसमें लिखा था पर्चा में, वो करीब 1000 या 800 रुपये का था। तो डिफरेंस देख लीजिए, उसमें भी कोई डिस्काउंट नहीं था, मैं बाहर गया, मुझे डिस्काउंट के बाद मिला। तो ढूंढने का मतलब है, डॉक्टर साहब लोग अगर ऐसी दवाइयाँ लिख रहे हैं, तो मेरा तो CMO, और मैं आगे बढ़कर जाऊँगा इसके लिए, बोलूँगा कि सॉल्ट लिखें, दवाई के साथ नीचे सॉल्ट लिखें, और ऐसी हैंड राइटिंग में लिखें ताकि उनके हॉस्पिटल से हटकर कोई दूसरा समझ सके, ठीक है। ये एक मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज़ है, आजकल नया दौर चल रहा है कि आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं OPD के लिए भी, तो सबसे पहले जैसे एक दरोगा पूछते हैं ना कि हाँ भाई क्या कर गया, क्या गलती कर गया है, तो ये ऐसे पूछते हैं जैसे आधार कार्ड दिखाओ।
अरे भाई आधार कार्ड क्यों दिखाएं जब हम ओपीडी के लिए जा रहे हैं? ये अभी नहीं, ये कुछ समय पहले भी हुआ था, मैंने नज़रअंदाज कर दिया था, बट अब आज फिर से जब मैं गया था मैंने देखा कि रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, बट जो भी है। तो इसमें मैंने बोला कि भाई आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, मैं क्यों दूं आपको खाली ओपीडी के लिए? नहीं सर, आपको वही पता है, अगर आप कल के दिन एडमिट होते हैं, ये हैं वो हैं, तो आप फिर नाम चेंज नहीं हो सकता। मैं बोला भाई आप लोगों का सिस्टम ऐसा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ऊपर वो हो गया जिसमें कि वो सिस्टम में अपडेट नहीं हो सकता। अरे ओपीडी के लिए आया बंदा, ओपीडी के लिए करो आप, मैं क्यों दूंगा वो आधार कार्ड का वो कॉपी, और फिर वो कहाँ पड़ा रहेगा, कहाँ कैसे मिसयूज़ होगा, किसको पता। तो ये एक मेरा बोलना है, ये जाएगा हैशटैग और फिर वो लेटर भी जाएगा सीएमओ के पास और जिसके भी पास जाना है, ताकि ये आगे से किसी और को परेशान ना करें। क्योंकि अनपढ़ तो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे चाचा जी लास्ट टाइम जब मैं गया था ओपीडी में नंबर लगाने के लिए, तो वही पहले बोला उन्होंने कि आधार कार्ड दो। आधार कार्ड मैं बोला मेरे पास तो नहीं है। फिर मैं अपने चाचा जी को फ़ोन करता हूँ, फिर चाचा जी वहाँ से भिजाते हैं, फिर चाचा जी एक क्वेश्चन कर देते हैं कि भाई मैं ओपीडी के लिए पूछ रहा हूँ, आधार कार्ड क्यों? तो मैंने भी सेम चीज़ दिमाग लगाया, अपना दिमाग तो था नहीं और है भी नहीं समझ लीजिए, मैंने दिमाग लगा क्वेश्चन कर दिया कि भाई आप आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं? तो तब उन्होंने बताया नहीं सर ऐसा ना सर वैसा सर जो भी है। तो ऐसे में अनपढ़ गरीब कहाँ जाएगा, बहुत परेशान होगा, और ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेना बंद करो, पहली बात, ठीक है। और दूसरा, अगर आप गौर करेंगे तो कोई एडमिट होता है, अब इंश्योरेंस और हॉस्पिटल की सेटिंग पे नहीं आते, वो लंबा खेले, वैसे तो ये पूरा खेल ही लंबा है, ठीक है, उस पर नहीं आते। आप एडमिट होते हो, आप कोई एडमिट होता है, पता है 1 हफ्ते का और इतनी सीवियर बीमारी है, जो भी है डॉक्टर को पता चल जाता है, बट वो डॉक्टर दवाई एक ऐसे पत्ते में नहीं देगा, ऐसे पत्ते में नहीं देगा। वो सवेरे आएगा, राउंड्स पे जब आएंगे, एक गोली ऐसे, ये गोली, ये गोली, ऐसे ऐसे से करके आपको गोली देंगे, पूरा हफ्ता वही गोली जाएगी, बट ऐसा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा देंगे तो ये लोग बाहर से ले आएंगे। अगर आप टुकड़े टुकड़े करके बोलेंगे कि हमको एक टुकड़ा ये दे दो, एक टुकड़ा ये दे दो, बाहर वाला कोई नहीं देगा। तो ये स्ट्रैटेजी है, ज़रूरत नहीं है इसकी, बट ये स्ट्रैटेजी है जो हॉस्पिटल्स लोग यूज़ करते हैं और जो करंटली ये सिस्टम यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब ये मत बोलिएगा कि जो जिसने आधार कार्ड मांग दिया उसको पता नहीं, उसने गलती कर दी, ये सब कोई गलती नहीं है। मैनेजमेंट के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते हैं, वो फॉलो करते हैं, उसमें कोई लड़की का या बच्ची का या बच्चे का किसी का कोई दोष नहीं है। तो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ें बंद करो, डर्टी गेम्स, ये जो एक एक टुकड़े करके देते हो, और हमको ये आज़ादी होनी चाहिए कि हम बाहर जाके ले सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आईसीयू के अंदर जब हम जाते हैं, पहले तो इंसान वैसे ही परेशान रहता है, धड़ाक से ले लेता है, अब वो दवाई अंदर जा रही, क्या यूज़ हो रहा है किसी को नहीं पता। ये सेट पूरे ग्लव्स हाथ के जाएंगे, पता नहीं ग्लूकोज की जा रही है, सब जा रही है, पता नहीं इंसान को लग रहा है नहीं लग रहा है। और मैं बताऊँ आपको 100% ये पूरा नहीं लगता है, ये फिर घुमा के बैकडोर से आ जाता है। तो खैर चलो, जब तक देखा नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए, बट मुझे पता है, मैं 1.5 साल से कुछ चीज़ों में काम कर रहा हूँ, तो वो तो जिस दिन रेड हैंड पकड़े जाएंगे वो देखी जाएगी, बट ये फैक्ट है, सभी को पता है ये क्या होता है करके। तो मैं तो यही कर सकता हूँ कि भाई विनती कर सकता हूँ, डॉक्टर साहब ये बिज़नेस बंद करो, हो सका सीधे एक रेफ़र कर दो, हैंड राइटिंग सुधार लो, और हो सके तो सॉल्ट का नाम दे दो। ये हम लोगों की रिक्वेस्ट है, ना किसी से पर्सनली दुश्मनी। ये जो आप देखे हॉस्पिटल जो है, ये अजूबा नहीं है, बहुत फेमस है, मेरे बोलने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है इनको, बट ये यूनिवर्सल इंडिया में होता है, चाहे हल्द्वानी हो या चाहे कोई और शहर हो या कहीं पे भी हो, ये हो रहा है। इसके ऊपर रोक कैसे लगेगी? अब बोलेंगे कोई, अब कमेंट्स कुछ आते हैं, उससे पहले ही बता देता भाई गवर्नमेंट चले जाओ, इतना ही है तो प्राइवेट क्यों जाता है? मेरी मर्जी भाई, मैं प्राइवेट जाऊँगा और मैं वीडियो भी बनाऊँगा और मैं बताऊँगा भी, मैं क्यों भागूँ किसी से। जो सिस्टम सही नहीं है उसके ऊपर आवाज़ करना क्या कोई गुनाह है? तो अपने कमेंट में ये मत बोलिएगा कि भाई ये प्राइवेट गवर्नमेंट चले जा, ये चले जा, वो चले जा। अब मैं ये क्यों करता हूँ? फेमस होने के लिए नहीं करता हूँ, ये मैं जागरूकता के लिए भी करता हूँ और काम भी करता हूँ इसके ऊपर। ये नहीं कि खाली बोल दिया, वीडियो बना दिया और लाइक्स ले लिया, ऐसा नहीं। ये जाएगा एक हैशटैग CMO जो लेटर जाएगा, पैसा खर्च करता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। और अगर उसके बाद फिर ये CM पोर्टल में अपलोड करता हूँ। तो मैं ये इसलिए बताता हूँ आप लोगों को कि आप जहाँ बैठे हो, बिना पैसे खर्च किए आप
अपनी ही जगह से अगर आपको कहीं लगता है प्रॉब्लम है तो CM पोर्टल यूज़ करिए। नहीं होता है, अगर थोड़ा कष्ट ले सकते हैं तो आप छोटा सा लेटर लिखकर जहाँ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसमें डाल के तो देखिए भाई। इसमें आधे से ज़्यादा काम आपके वैसे ही जो आज आप करोगे कल किसी को फल उसका मिलेगा। तो अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा करके मत बोलिए प्लीज़। कुछ तो होता तो है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। तो ये है। अब लास्ट गर्मियों का सीज़न आ गया है तो मैं बोलता हूँ कि सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, वो डब्बे का स्टाइल से पीने का बंद करो। महंगा भी होता है और एक्सपायर भी जल्दी हो जाता है। ये पाउडर फॉर्म में लो, ये शायद 22 रुपये का है, मिलता है। WHO के नॉर्म्स के हिसाब से बनाया गया है। थोड़ा 1 चम्मच डेली ले लिया करो ताकि आप ये गर्मी में अच्छे से मतलब विदाउट डिहाइड्रेशन आप अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें। ठीक है, धन्यवाद, बने रहें। और अगेन फिर से कोई किसी से दुश्मनी नहीं है और मैं ना डर रहा हूँ। और नंबर ये भी बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये लेटर वेटर जाएगा, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने वो करेंगे हम, और बाद में देखी जाएगी। ठीक है, बाय बाय।